ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि अब हमने हेडर और फुटर क्रिएट करना है, तो हम कहाँ से कर सकते हैं। आप लोग अपीयरेंस में जाओगे और अपीयरेंस में आपको यहाँ पे हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इसको ओपन कर लेना। ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे, अच्छा यहाँ पे फुटर आपको पहले से शो हो रहे हैं, ये वो फुटर हैं जो हमारे टेम्पलेट के साथ आए थे। ठीक है, अगर आपने कोई टेम्पलेट इंपोर्ट नहीं किया, आप खुद से वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो, आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, जो आपको यहाँ पे ये दो फुटर शो हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, हम पहले हेडर क्रिएट कर लेते हैं, हमें यहाँ पे हेडर कोई नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ह- हम यहाँ पे सबसे पहले हेडर क्रिएट कर लेते हैं। हेडर क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ऐड न्यू में जाना है, यहाँ पे आप इसको ओपन कर लो। ठीक है, अच्छा जब आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे वो आपसे टाइटल मांग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम हेडर बना रहे हैं तो हम इसको हेडर सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं कि हम क्या बनाने लगे हैं, हेडर बनाने लगे हैं। उसके बाद आपने आना है टाइप ऑफ टेम्पलेट में, यहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और ऑप्शन आप जो सिलेक्ट करोगे वो कौन सा है, हेडर का। ठीक, अच्छा तो सबसे पहले आपने नाम दे दिया हेडर का, फिर आप टाइप ऑफ टेम्पलेट में आए और यहाँ से आपने हेडर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब ये जो हम हेडर बनाने लगे हैं, ये हम कहाँ शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा ये डिस्प्ले ऑन के ऑप्शन में। आप डिस्प्ले ऑन के ऑप्शन में आओगे, सिलेक्ट पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है इंटायर वेबसाइट। इंटायर वेबसाइट का मतलब ये है कि अब जब हम हेडर बनाएंगे वो हमारी कंप्लीट वेबसाइट के ऊपर शो होगा। कंप्लीट वेबसाइट से मुराद ये है कि हम किसी भी पेज पे जाते हैं, जिस तरह हमारे पास अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, या हम होम पेज पे आते हैं, तमाम पेजेस के ऊपर हमें ये हेडर शो होगा। ठीक है, आपने इंटायर वेबसाइट को यहाँ से जब सिलेक्ट कर लिया, आप यूजर रोल्स में आए, यहाँ से भी आप ऑल सिलेक्ट कर लें। अच्छा, हमारी वेबसाइट में ना मुख्तलिफ टाइप के यूजर्स होते हैं। एक हमारे पास होता है एडमिन। ठीक है, अब जिस तरह वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल किया तो एडमिन हम लोग, हमारे पास पूरी वेबसाइट की एक्सेस है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप और यूजर्स को भी इसके अंदर एडिट ऐड कर सकते हो, ताकि वो आपकी वेबसाइट को मैनेज कर सकें। इस तरह फर्ज करते हैं कि आपने एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई है, बाद में आप एक एडिटर को रखते हैं, और वो एडिटर क्या करता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर, जिस तरह अभी हमने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, आप उस एडिटर को कहते हो कि आपने डेली मेरी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं। ठीक है, तो आपने उस एडिटर को जाहिर है अपनी पूरी वेबसाइट की एक्सेस नहीं देनी, आपने उसको सिर्फ उसी चीज की एक्सेस देनी है कि वो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश कर सके। तो आप उसको एज अ न्यू यूजर ऐड कर सकते हो, और जब आप न्यू यूजर ऐड करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस शो हो रहे होते हैं, आप उसको एडिटर सेलेक्ट कर लोगे, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन होगा कि उसको यहाँ पे पोस्ट वगैरह शो हो रहे होंगे, और वो न्यू पोस्ट वगैरह ऐड कर सकेगा। लेकिन यहाँ पे हमने यूजर रोल्स के अंदर ऑल ही सिलेक्ट कर लेना है कि हमारा जो हेडर है वो जो भी यूजर्स हैं सबको शो हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनको आप देख लें। अपीयरेंस में हम लोग आए, हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स में आए, हेडर का नाम दिया, आपने सेलेक्ट कर लिया हेडर को, इंटायर वेबसाइट और ऑल। ये चीजें करने के बाद आपने इसको क्या कर देना है, यहाँ से पब्लिश कर देना है। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर आप टेम्पलेट इसका सिलेक्ट करते हो तो यहाँ से आपने इसको एलिमेंट और फुल विड्थ कर लेना है, और इसको आपने पब्लिश कर देना है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये पब्लिश हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने अपना हेडर जो है उसको डिजाइन नहीं किया। अगर मैं व्यू पोस्ट में जाता हूँ, तो यहाँ पे हमें इस टाइम कोई हेडर शो नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई हेडर बनाया नहीं। ठीक है, ये जो हमें यहाँ पे शो हो रहा है ये एक्चुअली इस वेबसाइट का फुटर है। हेडर अभी हम डिजाइन करने लगे हैं, तो जब हमने हेडर बनाना है, तो जब आप पब्लिश कर दोगे ना, पब्लिश करने के बाद आप इधर आ जाना एडिट विद एलिमेंट और में, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो हमारे पास जो एलिमेंट और बिल्डर है वो लोड हो जाएगा। अच्छा, आज हमने इन्हीं चीज़ों को कवर करना है। हमारे पास हेडर होगा, फुटर होगा, उसके अलावा हमने इस चीज़ को देखना है कि किस तरह से हम स्टोर एक बना सकते हैं, यानी कि हम प्रोडक्ट्स को अगर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल करना है तो वो किस तरह से होगा।
उसके अलावा आप लोगों के हम कुछ क्वेश्चन ले लेंगे एंड में। आप लोगों को अगर पिछले सेशन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो देख लेंगे। हमारे पास यहाँ पे ये लोड हो जाए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब ये आप लोग देख रहे हो कि एलिमेंट और लोड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हेडर डिज़ाइन करना है। जब आपने हेडर डिज़ाइन करना है तो अभी हमने डिस्कस किया था हेडर में हमारे पास ज़्यादातर 2 चीज़ें होती हैं, एक लोगो और दूसरा हमारे पास होता है मेन्यू, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करते हो और हम अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर आ रहा है कि हमने क्या स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है। ये बेसिकली हमारे पास कॉलम्स है कि कितने कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें 2 कॉलम्स चाहिए। एक कॉलम में हम क्या करेंगे, लोगो प्लेस कर देंगे अपना, और दूसरे कॉलम में हम क्या कर देंगे, अपना जो मेन्यू है वो ऐड कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो कि एक कॉलम हमारे पास ये आ चुका है और दूसरा कॉलम हमारे पास ये है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें करना है लोगो ऐड। तो यहाँ पे आके हम सर्च कर सकते हैं लोगो। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है साइट लोगो, ठीक है। हम इस साइट लोगो को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखो, ये हमें यहाँ पे लोगो शो हो रहा है। अच्छा, ये लोगो कहाँ से ऐड होगा इसकी तरफ भी फिर हम बाद में जाएंगे कि हमने एक्चुअल में ये लोगो अपलोड कहाँ से किया हुआ है जो हमें यहाँ पे ये लोगो शो हो रहा है। अगर आपने ये लोगो चेंज करना है आप कहाँ से कर सकते हो। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे हमारा लोगो आ गया। यहाँ पे हम मेन्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सर्च अगर कर लें मेन्यू, तो यहाँ पे हमें नेविगेशन मेन्यू यहाँ पे शो हो रहे हैं। हम यहाँ से ये नेविगेशन मेन्यू को ड्रैग करते हैं और यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमें यहाँ पे हमारा मेन्यू भी शो हो चुका है, होम, वर्क, टेस्टिमोनियल और कॉन्टैक्ट। अच्छा, अगर हमें इसको थोड़ा सा स्टाइल करना है, हमने इसको डिज़ाइन करना है, हमें ये ठीक नहीं लग रहा, तो हम जो लोगो है ना उसको, उसका जो कॉलम है उसका हम साइज़ थोड़ा कम कर देते हैं। और वो साइज़ कहाँ से कम होगा, यहाँ पे आपने आना है, ठीक है। एडिट कॉलम के ऊपर आपने क्लिक करना है। हम कहते हैं कि अच्छा, ये हम जो टोटल विड्थ शो हो रही है ना, ये टोटल 100% होती है। अब हम ये कह रहे हैं कि एक ये जो कॉलम है इसकी जो विड्थ है वो 30% हो और बाकी ये जो सेक्शन है इसकी हमारे पास 70% हो। तो यहाँ पे आके हम 30 देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो कॉलम है ये 30% पे आ गए और ये हमारा 70% हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमारा ये जो मेन्यू है, अगर हमने इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी सेट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। ये पेंसिल शेप्ड आइकन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम ये हमारे पास प्राइमरी मेन्यू है। अच्छा, ये दूसरी चीज़ अभी हमने ये भी याद रखनी है कि मेन्यू हम कहाँ से क्रिएट करते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी हमने लोगों को देखना है, हमने मेन्यू को भी देखना है। इस चीज़ की तरफ अभी हम बाद में आते हैं। आपने लेआउट पे क्लिक करना है, ठीक है। हमने क्या किया था, मैं रिपीट कर देता हूँ। इस पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक किया था, उसके बाद हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। आपने क्या करना है, इस लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और हम इसको अलाइन कर देते हैं। अगर हमने सेंटर में करना है, हम इस साइड पे करना चाहते हैं, ये जस्टिफाई है कि ये स्पेस देके हमारे जितने भी कॉलम के विड्थ है वो उसको ऑक्यूपाई कर, ठीक है। तो अब हमारा ये जो हेडर है अब हमें कुछ बेहतर लग रहा है। अब हम इसको यहाँ से अपडेट कर देते हैं, ठीक। तो हमारे पास अब ये हेडर हमारा बन चुका है। इसी तरह से जब हमने फुटर बनाना है तब हमने क्या करना है, आपने डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद अपीयरेंस में और हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स में इसको हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, फुटर जो है वो हमारे पास पहले बना हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, आप देख, यहाँ पे जो हमारे पास हेडर है पहले शो नहीं हो रहा था, लेकिन अब हमने क्योंकि हेडर क्रिएट कर दिया है तो अब यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है। अगर हम हेडर को एडिट करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि मैंने टैब जो है वो क्लोज कर दी, लेकिन अगर मैं बाद में उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो उसी तरह से पेनेस में हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स में यहाँ पे एडिट विद एलिमेंट और है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हेडर दोबारा से ओपन हो जाएगा और उसको मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से जब हमने फुटर बनाना है तब हमें क्या करना है, वैसे तो हमारे पास 2 फुटर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। फुटर क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास वही स्टेप्स हैं। आप एड न्यू में जाएंगे, एड न्यू में जाने के बाद आप इसको नाम दे देंगे और नाम हमारे पास क्या है, फुटर का, ठीक है। हमने इसको नाम दे दिया। टाइप ऑफ टेम्पलेट, इस दफा हम क्या बनाने लगे हैं, फुटर बनाने लगे हैं, तो आप फुटर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। डिस्प्ले कहाँ करवाना है, जिस तरह हमने हेडर के लिए किया था इंटायर वेबसाइट, इसको भी हम क्या कर देंगे, इंटायर वेबसाइट कर देंगे। और यूजर रोल हमने क्या रखे थे, ऑल, ठीक है।
इसी तरह इसको हम पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद अगला स्टेप क्या था, एडिट विद एलिमेंटोर का। ठीक है, तो फिर हमारे पास हमारा एलिमेंटोर ओपन हो जाएगा, हम जैसे फोटो को डिजाइन करना चाहे कर सकते हैं। क्योंकि अभी मतलब हमारे पास दो हुए हैं तो मैं इसको अभी पब्लिश नहीं कर रहा, मैं वापस जाता हूँ, जो हमारे पास पहले से बने हुए हैं हम उसको एडिट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये हमारे पास, क्योंकि मैंने उसको पब्लिश नहीं किया था तो ये हमें ड्राफ्ट में शो हो रहा है। ठीक है, ड्राफ्ट का मतलब ये है कि वेबसाइट के ऊपर अभी ये विजिबल नहीं है, अभी ये हमारे पास सिर्फ हमारी वेबसाइट के ऊपर सेव है, और अभी हमने इसको पब्लिश नहीं किया। जब हम इसको पब्लिश कर देंगे फिर ये हमारी वेबसाइट पे शो होगा। ठीक है, अच्छा ये वो फुटर था जो हमारे पास पहले से बना हुआ था। हम एडिट विद एलिमेंटोर करते हैं इसको, तो ये फुटर हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये फुटर ओपन हो गया, और हमें यहाँ पे ये सारे कंटेंट क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि ये फुटर पहले से डिजाइन था। अगर हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएं और हम इसको स्क्रॉल करते हैं, बिल्कुल बॉटम पे आ जाते हैं, तो वही चीज़ जो हमें फुटर में शो हो रही है, ठीक है, यही चीज़ हमें अपनी वेबसाइट के बॉटम पे शो हो रही है। तो यानी कि ये फुटर था जो हमने डिज़ाइन किया था, और हमने कंडीशन ये सिलेक्ट की थी कि हमें ये पूरी वेबसाइट के ऊपर शो हो। तो अगर हम होम पेज के ऊपर आते हैं, बॉटम पे जाते हैं, बिल्कुल वही चीज़ हमें फुटर हम यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं किसी और पेज के ऊपर जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर, यहाँ देखते हैं कि हमें फुटर शो हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा एक चीज़ बल्कि आप और भी नोट कर लें, क्योंकि हम हेडर बना के आए थे, तो जो हेडर हमने बनाया था वो हमें यहाँ पे शो होने लग गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फुटर में जाते हैं तो ये फुटर हमें इस पेज पे भी शो हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग हेडर और फुटर बना लेंगे। ठीक है, फुटर के अंदर आपने जो भी कंटेंट ऐड करना है आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप ये ना शो करवाएं, आप अपनी मर्जी से कुछ शो करवाना चाहते हैं, तो जिस तरह हमने हेडर के अंदर चीज़ें ऐड की थी आप उसी तरह से यहाँ पे भी कर सकते हैं। आपने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपने कोई हेडिंग ऐड करनी है आप हेडिंग ऐड कर दो। ठीक है, आपके पास हेडिंग आ गई, हम इसको टेस्ट हेडिंग का नाम देते हैं। ये हमने एक नई चीज़ ऐड की है अपने फुटर के अंदर, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि आप फुटर के अंदर ये शो हो रहा है। ठीक है, ये देखो फुटर में हमें यहाँ पे टेस्ट हेडिंग शो हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट सब आपने करने हैं, आपने फुटर अपना बनाना है जैसे आपका दिल करता है। आप फुटर में भी कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, उस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। आपने टाइटल ऐड करना है, आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है, कोई बटन ऐड करना है, कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप हेडर और फुटर बना लोगे अब। अच्छा, अब हमने अगली चीज़ क्या करनी थी, हमने मेन्यू देखना था। फुटर के टाइप को मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। मेन्यू हम कहाँ से ऐड कर सकते हैं, मेन्यू हमारे पास क्या था, हमने कहा था कि ये हमारा मेन्यू। ठीक है, होम, वर्क, टेस्टिमोनियल्स और कॉन्टैक्ट। जब आपने मेन्यू ऐड करना है तो वो आप कहाँ से करोगे, आपने अपीयरेंस में जाना है, यहाँ पे आपको मेन्यूज का ऑप्शन शो हो रहा है, आप इसको क्लिक करो। उसके बाद अच्छा, अब हमने जब टेम्पलेट रिपोर्ट किया था तो मेन्यू हमें यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये मेन्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया था, इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हम शुरू से मेन्यू क्रिएट कर सकें और आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देख लें कि हम मेन्यूज़ में यहाँ पे हमारे पास कोई भी मेन्यू इस टाइम नहीं है। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले मेन्यू को कोई भी नाम देना है। ठीक है, आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं, हम इसको टॉप मेन्यू का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने क्या सिलेक्ट करना है, प्राइमरी मेन्यू। ठीक है, यानी कि आपने इसको टिक कर देना है। जब आप इसको चेक कर लोगे उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट मेन्यू। ठीक है, हमारा अब जो मेन्यू है ना वो क्रिएट हो चुका है।
हमने सिर्फ उसको टॉप मेन्यू का नाम दिया, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो। प्राइमरी मेन्यू को हमने सेलेक्ट किया और सेव मेन्यू कर दिया, ठीक है। अब इस मेन्यू के अंदर हमने चीजें ऐड करनी, ठीक है, वो चीजें जो कि हमें यहाँ पे शो हों। अच्छा, अगर हम इसको अब रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें यहाँ पे हमें मेन्यू शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला मेन्यू था उसको हमने डिलीट कर दिया है, ठीक है, पहले वाले मेन्यू को हमने डिलीट कर दिया है। और जो हमने न्यू मेन्यू क्रिएट किया है उसके अंदर अभी तक हमने कोई चीजें ऐड नहीं की। यहाँ पे वो हमें मैसेज भी डिस्प्ले करवा रहा है, ऐड मेन्यू आइटम्स फ्रॉम द कॉलम ऑन द लेफ्ट। तो लेफ्ट पे हमारे पास एक कॉलम है जहाँ से हम पेजेस अपने ऐड करेंगे। कौन कौन से पेजेस हमें मेन्यू में शो करवाने हैं? हम फर्स्ट करते हैं कि हमें कॉन्टैक्ट का शो करवाना है, टेस्टिमोनियल का, वर्क का, ठीक है। अच्छा, ये वो पेजेस हैं जो हमने रिसेंटली क्रिएट किए हैं। अगर आपने तमाम पेजेस देखने हैं, आप क्या करेंगे, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें होम का, कॉन्टैक्ट का, टेस्टिमोनियल का, वर्क का, ये पेजेस हैं जो हमें चाहिए। आप इसको ऐड टू मेन्यू कर दो, ठीक है। सबको सिलेक्ट करके तो आपके मेन्यू में ये ऐड हो गए। अगर आपने इनका ऑर्डर जो है वो चेंज करना है तो आप इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक। जिस तरह टेस्टिमोनियल यहाँ पे मैं चाहता हूँ सबसे पहले टेस्टिमोनियल है तो मैं इसको सबसे ऊपर ले आऊंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सेव मेन्यू। सेव मेन्यू करने के बाद अब हमने मेन्यू में आइटम्स भी ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हमारे पास मेन्यू यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेन्यू हमारे पास वापिस शो हो चुका है। तो मेन्यू वाला जिन लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था वो भी अब क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, एक और बात, अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, आप किसी आइटम पे नेविगेट करते हैं तो उसके अंदर मजीद आइटम्स होते हैं, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि जब कोई अपना जो पॉइंटर है वो होम के पेज पे लेके आए तो नीचे एक ड्रॉप डाउन आए और उसके अंदर हमारा वर्क का पेज हो। आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, ये हमारा वर्क का पेज था, आपने इसको ड्रैग करके, ड्रैग आपने कहाँ करना है, इसको थोड़ा राइट पे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। एस टू एस आपने वहाँ पे या तो फिर प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट नहीं किया होगा, अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आप इस चीज़ को चेक कर लेना कि आपने प्राइमरी मेन्यू ऐड किया हुआ है। अगर आपने प्राइमरी मेन्यू भी सिलेक्ट किया हुआ है और फिर भी शो नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है, अपने हेडर में जाके देखना है कि वहाँ पे आपने मेन्यू ऐड किया भी हुआ है या नहीं किया हुआ। हो सकता है आपने अपने हेडर में ऐड ना किया हुआ हो, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने चेक करनी है। अच्छा, हमने क्या किया, वर्क का पेज था उसको हमने ड्रैग किया थोड़ा राइट के ऊपर, तो अब ये होम के नीचे आपको इस तरह से शो हो रहा है। अब हम इसको करते हैं सेव मेन्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखें कि ये जो हमारा पेज था वर्क का वो हमें मेन्यू में कहीं भी शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं होम के ऊपर अपना पॉइंटर लेके आता हूँ तो ये नीचे हमें वर्क का पेज शो हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं। होम के ऊपर मैं अपना अगर पॉइंटर लेके आ रहा हूँ तो ये हमारा वर्क का पेज है। अगर हम वर्क के पेज पे जाना चाहें, इस पे क्लिक करेंगे तो अब हम वर्क के पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज़ भी चेक कर लेनी। तो हमारे पास हेडर हो गया, फुटर हो गया, हमारे पास मेन्यूज हो। अच्छा, अगर एक और चीज, कुछ लोगों को यहाँ पे हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स का ऑप्शन ना नजर आ रहा तो उन लोगों ने क्या करना है, उन लोगों ने प्लगइन्स में जाना है और इंस्टॉल्ड प्लगइन्स को आपने ओपन करना है। और यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर आपने चेक करना है कि ये प्लगइन है एलिमेंट और हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स, ये आपके पास इंस्टॉल है या नहीं। अगर ये आपके पास इंस्टॉल है फिर आपके पास अपीयरेंस में ये ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो फिर ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने एड न्यू में जाना है और आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। आपने सर्च में जाना है, यहाँ पे आप उस प्लगइन का नाम लिखोगे, ठीक है, एलिमेंट और उसका जो भी नाम था, हेडर, ये इस तरह से सर्च करेगा, उसके बाद वो प्लगइन आपको शो करवा देगा, ठीक है। तो वो प्लगइन आप यहाँ से उसको, ये रहा एलिमेंट और हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स टेम्पलेट्स। अब क्योंकि हमारे पास इंस्टॉल्ड और एक्टिव है इसलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो इस तरह से ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टॉल नाउ का, आपने इंस्टॉल करना है और उसको एक्टिवेट कर देना है।
जब आप न्यू पेज क्रिएट करते हो तो क्या होता है, एडिट विद एलिमेंटोर का ऑप्शन नहीं आता, बल्कि पेज प्लेयर का आता है। अच्छा, जब आप न्यू पेज क्रिएट कर रहे हो ना, हम फर्ज करते हैं एक न्यू पेज क्रिएट कर रहे हैं, हमने पेजेस के अंदर गए, ऐड न्यू के अंदर चले गए। यहाँ पे हम अपने पेज को नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने अपने पेज को नाम दिया, इसको हमने पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने से पहले ना, बल्कि आपने काम करना है, आपने पेज एट्रीब्यूट्स में आना है। यहाँ से अगर आप टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करोगे, एलिमेंट और फुल विड्थ तो आप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप इसको पब्लिश कर दो। अच्छा, अब जब ये पेज हमारे पास पब्लिश हो चुका है, अब आपने क्या करना है, आपने एडिट विद एलिमेंट और के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट टाइम से आपको एडिट विद एलिमेंट और का ऑप्शन शो होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ से एडिट विद एलिमेंट और पे क्लिक नहीं करोगे तो वो ऑप्शन आपको नहीं शो होगा, ठीक है। अगर आपके पास एडिट विद एलिमेंटोर का ऑप्शन यहाँ भी नहीं आ रहा, तो आप चेक कर लो आपके पास एलिमेंटोर का प्लगइन इंस्टॉल्ड है या नहीं, ठीक है। हो सकता है फिर आपके पास वो प्लगइन ही इंस्टॉल हो, इसलिए आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। और इंस्टॉल चेक करने का ये तरीका, आप प्लगइन्स में जाओ, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाओ, यहाँ से चेक कर लो, अगर नहीं है, हो सकता है आपने जो बिल्डर है वो आपने एलिमेंटोर ना सिलेक्ट किया हो, आपने कोई और बिल्डर सेलेक्ट करके उसके टेम्पलेट को इम्पोर्ट किया हो। जाहिर है अगर आपने किसी और बिल्डर के टेम्पलेट को इम्पोर्ट किया है तो आपके पास एलिमेंटोर का ऑप्शन नहीं आएगा, बल्कि उसी बिल्डर का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपने लाजमी चेक कर लेना है कि आपके पास एलिमेंटोर जो प्लगइन है वो इंस्टॉल्ड है, और आपने जो इंपोर्ट किया है टेम्पलेट वो एलिमेंटोर का ही है या कोई और है। अच्छा, दूसरी बात हम ये देख रहे थे कि हमने हेडर के अंदर जब लोगो लगाया था तो हमारे पास लोगो आ गया था। अब वो लोगो आपने चेंज करना है तो आप कहाँ से कर सकते हो, विजिट साइट पे आओ, ठीक है। प्रैक्टिस वेबसाइट के ऊपर आपकी जो भी वेबसाइट है, आप जब उसके ऊपर पॉइंटर लेके आओगे, विजिट साइट को आप ओपन कर लो। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है कस्टमाइज का, आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपने कहाँ जाना है, हेडर के अंदर। हेडर के अंदर उसके बाद आपने साइट आइडेंटिटी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास लोगो का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो, आप चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो। हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। चेंज लोगो पे हम क्लिक करते हैं। आपने मीडिया लाइब्रेरी से सिलेक्ट करना है। मीडिया लाइब्रेरी में वो चीज़ें होती हैं जो आपने पहले से अपलोड की हुई है वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर से करना चाहते हो, लैपटॉप से करना चाहते हो, आप अपलोड फाइल्स में जाओगे, सेलेक्ट फाइल्स में जाओगे, उसके बाद आप लोगों ने डाउनलोड्स में जाना है। मतलब जहाँ पे भी वो आपकी चीज़ एक्चुअली पड़ी हुई है, हमारा यहाँ कोड फिक्स का फोल्डर पड़ा हुआ है, कोड। और हमारा जो भी लोगो है हम उसको ओपन करके, यहाँ से जब हम इसको अपलोड कर देंगे, आपने सिलेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आप स्किप क्रॉपिंग कर दें। और अब जो आपका लोगो है वो अपलोड हो गया है, ठीक है। तो लोगो हमारे यहाँ पे अपलोड हो गया, उसके बाद आपने इसे क्या कर देना है, पब्लिश कर देना। तो इस तरह से जो आपका लोगो है वो चेंज हो सकता है। अब अगर हम अपनी वेबसाइट को विजिट करें, इमेज की एक्सटेंशन एसवीजी नहीं होनी चाहिए। एसवीजी जो एक्सटेंशन है ना, वो आइकन्स की होती है। इमेज हम ज़्यादातर पीएनजी और जेपीजी में अपलोड अपलोड करते हैं। लोगो जो है, इस बात का आपने ख्याल करना है कि आपका जो लोगो है वो पीएनजी के अंदर हो, क्योंकि पीएनजी में ये होता है कि उसका जो बैकग्राउंड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो लोगों का आपने ख्याल करना है कि वो आपका पीएनजी में होना चाहिए। बाकी आप इमेज जो अपलोड कर रहे हो आप जेपीजी में कर दो, आप पीएनजी में कर दो, उसका कोई इशू नहीं है। और एसवीजी जो एक्सटेंशन है वो हमारे पास आइकन्स की होती है। तो हमारे पास, अब हमने लोगो चेंज किया, हमें यहाँ पे लोगो शो हो रहा है। अब ये लोगो जो है बहुत बड़ा है, हमें ठीक नहीं लग रहा। तो इसको अगर हमने एडिट करना है तो उसी तरह से हम जाएंगे अपने हेडर के अंदर, और हेडर में जाने के बाद हम इसको एडिट कर लें। एडिट विद एलिमेंट पे मैंने क्लिक किया।
ठीक है, अभी हमारा लोगो था जिसको हमने इसका साइज थोड़ा छोटा करना है ताकि हमें कुछ बेहतर लगे हमारा हेडर। आपने इस आइकन पे क्लिक किया, यहाँ से भी आप अगर चाहो तो साइज इसका चेंज कर सकते हो, ठीक है, इमेज का, लेकिन इस टाइम ये 300 बाई 300 है और अभी ये बड़ा इशू हो रहा है। आप स्टाइल में जाके ये इसकी विड्थ है, ठीक, आप इसकी विड्थ जितनी आपको ठीक लगे आप उतनी रख सकते हो। आप इसको यहाँ से बेशक वैल्यू चेंज कर लो, या बेशक आप ये स्लाइडर आप इसको यूज कर लो, ठीक है। हमने इसको 25 कर दिया। और उसके बाद एक और चीज कि हमें डिजाइनिंग के अंदर कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। कुछ चीजें होंगी जो आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएंगी, लेकिन अब यहाँ पे हमारा ये लोगो है और ये हेडर जो है ना थोड़ा सा ऊपर है, ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा। आप यहाँ पे अगर कॉलम पे क्लिक करते हो, ठीक है, कॉलम पे क्लिक करने के बाद आपने वर्टिकल अलाइन में आना है और यहाँ से आपने मिडल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अब ये चीजें प्रॉपर अलाइन हो गई हैं और अब हमारा जो हेडर है वो पहले से बेटर लग रहा है, ठीक है। इसको हम अपडेट कर देते हैं। तो अब ये हमारा हेडर रेडी हो गया। तो इस तरह से आप लोगो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अब तक हमने हेडर को कवर कर लिया, फुटर को कर लिया, मेन्यू किस तरह से ऐड होता है, लोगो आप किस तरह से चेंज कर सकते हो, ये चीजें हमारे पास कवर हो गई। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप प्लगइन्स में जाते हो, ऐड न्यू के ऊपर आप क्लिक करते हो। अच्छा, जब आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया, आपने यहाँ पे आके सर्च करना है वूकॉमर्स को, ठीक है। ये इस प्लगइन का नाम है जो हमने यूज करना है। जब आपने वूकॉमर्स को सर्च किया तो आपको यहाँ पे ये प्लगइन नजर आ रहा है बाय ऑटोमेटिक। 5 मिलियन इसकी इंस्टॉलेशन है और आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। अच्छा, अभी हमारे पास ये प्लगइन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमें इसकी सेटिंग्स भी लेफ्ट साइड बार में शो नहीं हो रही। जब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा एक वूकॉमर्स का। ठीक है। अच्छा, जब हमने अपना जो प्लगइन था उसको हमने एक्टिवेट कर लिया, तो वो हमसे कह रहे हैं कि आप ज़रा अपना कुछ इन्फो इसके अंदर डाल दें। कि बेसिकली हम अपना जो प्लगइन है जो उसकी सेटिंग कर रहे हैं, हमारा स्टोर है, तो सबसे पहले वो आपसे एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है, कि आप कोई भी अपना एड्रेस डाल दें। तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से, या एक्चुअली अगर हमारा कोई फिजिकल स्टोर भी है उसका एड्रेस हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम कुछ भी एड्रेस ऐड कर देते हैं। हम यहाँ पे एड्रेस ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये एड्रेस लाइन 1 जो है ये ऐड करना लाजमी है। यहाँ पे आप कुछ ऐड करें या ना करें इससे फर्क नहीं पड़ता। कंट्री रीजन आप सेलेक्ट कर लें, जो भी कंट्री है। तो हमारे पास पाकिस्तान आ गया। आप अपना सिटी लिख दें, कोड लिख दें। अच्छा, ये चीज़ें वैसे लिखना इतनी ज़रूरी भी नहीं है, अगर आप ऐड कर देते हैं तभी ठीक है, वरना यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्किप सेटअप स्टोर डिटेल्स। आपने, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, मतलब बेसिक बेसिक डिटेल्स हैं, आपको नजर आ रहा है सिटी, पोस्टल कोड, ये ऐड करने के बाद आप कंटिन्यू करते जाएंगे। आपसे एक दो चीजें और वो पूछेगा, उसके बाद सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमने उसको स्किप कर दिया। अब हमें यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के अंदर वो कॉमर्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले कोई प्रोडक्ट ऐड करना है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट ऐड करना है। प्रोडक्ट का मतलब है वो चीज़ जो आपने अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करनी। तो आप प्रोडक्ट्स के ऑप्शन में आते हो, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर आप जाओगे तो वो प्रोडक्ट्स जो आपने ऐड किए हैं वो तमाम प्रोडक्ट्स शो होंगी, ठीक है। अभी क्योंकि हमने कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं की तो जाहिर है कोई प्रोडक्ट हमें शो नहीं होगी।
जब तक ये लोड होता है हम एक और पेज खोल लेते हैं जो कि है ऐड न्यू का, कि हमें एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है। अच्छा, जिस तरह से हम ब्लॉग्स, जब हमने पोस्ट की बात की थी तो हमने कहा था हम कैटेगरीज उसकी क्रिएट कर सकते हैं कि जो हम आर्टिकल पब्लिश करने लगे हैं वो कौन सी कैटेगरी का है, स्पोर्ट्स का है, न्यूज़ का है, एजुकेशन का है, किस चीज़ से रिलेटेड है। इसी तरह जब हम प्रोडक्ट्स जो है अपनी वेबसाइट के थ्रू उनको सेल कर रहे होते हैं तो प्रोडक्ट्स की भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ कैटेगरीज हो सकती हैं। दुनिया में बेशुमार चीज़ें, ठीक है, और मुख्तलिफ कैटेगरीज की हैं, तो आप प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हो। उसका भी वही तरीका है, प्रोडक्ट्स में आओगे, यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। हम कैटेगरीज में जाते हैं और यहाँ पे हम कोई भी कैटेगरी ऐड कर देंगे। कैटेगरी ऐड करने के लिए आपने उस कैटेगरी का नेम देना है। कौन से प्रोडक्ट सेल करें हम आज? जल्दी से कोई कैटेगरी बता दें हमें, हम कौन से प्रोडक्ट सेल करें आज? अच्छा, हम करते हैं शूज, ठीक है, हमें शूज सेल करने हैं आज। तो आपने सिंपल उसका नेम देना है और आपने इसको ऐड न्यू कैटेगरी कर देना है, ठीक है। जब आप इसको नेम देने के बाद ऐड न्यू कैटेगरी करोगे, अब आपको यहाँ पे ये कैटेगरी शो हो रही है शूज की, ठीक है। और अनकैटेगराइज्ड ये वो है जिसको हम बार बार कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के साथ आती हैं। जाहिर है जब कोई कैटेगरी नहीं होगी तो अनकैटेगराइज्ड के अंदर वो प्रोडक्ट चला जाएगा। स्लग क्या है? अच्छा, स्लग आपके पास उसका यूआरएल है कैटेगरी का। जिस तरह हमने पेज क्रिएट किया ना कॉन्टैक्ट का, तो हमारे पास आया practice.podfix.net/contact। इसी तरह कैटेगरीज का भी हमारे पास पूरा यूआरएल होता है, ठीक है। स्लग जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, आप जो नाम दोगे ना वही उसका स्लग होगा। अब जिस तरह हमने शूज दिया है, ठीक है, तो practice.podfix.net, उसके बाद स्लैश कैटेगरी आएगा और स्लैश जो भी हमने जिस तरह शूज लिखा है तो स्लैश आएगा। तो जो भी अब यहाँ पे जाएगा, इसको हम व्यू कर लेते हैं, फिर आपको इसकी ज्यादा बेटर समझ आएगी। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको शूज नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये इसका स्लग है। और अगर आप स्लग अपनी मर्जी से देना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह नेम दिया था आप स्लग दे दो। लेकिन अगर आप स्लग ऐड नहीं करते, आप सिर्फ नेम एंटर करने के बाद ऐड कर देते हो उस कैटेगरी को, तो जो कैटेगरी का नाम है ना वो ऑटोमेटिकली उसका स्लग बन जाएगा, ठीक है। तो फर्ज करते हैं कि आपका कोई क्लाइंट है, वो आपके सिर्फ शूज में ही इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो आपको उसको पूरी वेबसाइट का लिंक सेंड करने की जरूरत नहीं है। अब आप उसको यहाँ से आपने कैटेगरी का लिंक कॉपी करना है, ठीक है। शूज के ऊपर आप आओगे, यहाँ पे व्यू है, आप इसको ओपन कर लो या बेशक इसको कॉपी कर लो लिंक एड्रेस। आप उसको जब ये सेंड करोगे तो जब वो इस पेज पे आएगा तो उसको सिर्फ वही प्रोडक्ट्स शो होंगे जो कौन से कैटेगरी के हैं, शूज कैटेगरी के हैं। अभी क्योंकि हमने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया हुआ, तो हमें वो क्या मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, नो प्रोडक्ट्स वर फाउंड मैचिंग योर सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे हमें वही मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, रेडी टू स्टार्ट सेलिंग समथिंग ऑसम, क्योंकि अभी तक हमने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया, तो वो हमसे यही कह रहा है कि आप प्रोडक्ट क्रिएट कर लें। तो प्रोडक्ट आप यहाँ से भी क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं या आप यहाँ पे ऐड न्यू के बटन को यूज कर सकते हैं। जिस तरह हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया और हमारे सामने ये पेज आ गया, ठीक है। अब जब आपने न्यू प्रोडक्ट ऐड करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उस प्रोडक्ट को नेम देना है, ठीक है। आपके प्रोडक्ट का कोई भी नेम हो सकता है, अभी हम कोई भी नाम दे देते हैं उसको, डमी शूज का नाम दे देते हैं, ठीक। जो भी आपके प्रोडक्ट का नेम है आप वो ऐड करते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की आती है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन क्या है? जाहिर है कोई आपका प्रोडक्ट बाय कर रहा है, उसका नेम होगा और आप उस प्रोडक्ट के मुतालिक कुछ डिटेल्स शेयर करते हो, तो वो डिटेल्स आपने यहाँ पे ऐड कर देंगे। और अभी हम इसके लिए कोई भी, जिस तरह हमने पहले डमी टेक्स्ट कॉपी किया था, हम कोई भी कंटेंट उठा के ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको बस ऐसे कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो शू आप हम बेचने लगे हैं उसकी प्राइस क्या है वो आपने यहाँ पे ऐड कर, ठीक है। हम फर्ज करते हैं कि हमारी जो शू की प्राइस है वो है $500, ठीक है। आपने यहाँ पे 500 ऐड कर दिया,
तो प्राइस हमारे पास ऐड हो गई, हमारे पास उसका टाइटल ऐड हो गया, हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड, ठीक है। उसके बाद अच्छा, हमने कैटेगरी जो है वो बाद में क्रिएट की थी, ये पेज हमने पहले ओपन किया हुआ था, तो इसलिए हमें यहाँ पे वो कैटेगरीज में हमारी कैटेगरी शो नहीं हो रही। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे वो कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगी, तो कैटेगरी हम बाद में ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा हम कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, बल्कि मैं इसको पब्लिश करता हूँ, फिर आपको अब दो हमारे पास डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर सकते हैं, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है और ये हमारे पास डिटेल में होती है। आपने करना क्या है, आपने प्रोडक्ट का टाइटल ऐड किया, आप ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर दो, आप प्राइस ऐड कर दो, उसके बाद आप इसको कर दो पब्लिश। अच्छा, अब हमारे पास ये जो हमारा प्रोडक्ट था वो पब्लिश हो चुका है। पहले तो हम इसकी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैटेगरी हमारे पास अब यहाँ पे हमें शूज शो हो रही है जो हमने ऐड की थी, इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको अनचेक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम दोबारा अपडेट कर देते हैं। अब हमने इसको कैटेगरी भी असाइन कर दी। अगर हम अपना प्रोडक्ट देखना चाहते हैं वो हम कहाँ से देख सकते हैं, जब आप प्रोडक्ट को अपडेट करते हो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको ओपन कर लो। ये अभी हमारा प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट का हमारा टाइटल ये था डमी शूज, ये हमारी प्राइस थी, ठीक। अच्छा, प्रोडक्ट जब आप ऐड कर रहे हो आप प्रोडक्ट की इमेजेस भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे अभी हमने कोई इमेज ऐड नहीं की तो हम इसलिए इस तरह से शो हो रहा है, और जो हमने डिस्क्रिप्शन ऐड की थी वो आपको यहाँ पे बॉटम पे शो है, ठीक है। अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने आप लोगों को कहा था वो हम बाद में देखेंगे, वो अभी हमने ऐड नहीं की। जब हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे वो कहाँ शो होगी, वो हमें शो होगी यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारा एरिया है ना एड टू कार्ट का और प्राइस का, इस एरिया में हमें शो होगी। तो अब मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी ऐड करके दिखा देता हूँ। इसी में से हम कुछ कॉपी कर लेते हैं, ये हमने कॉपी कर ली, ये हमारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई। इसको अब मैं कर देता हूँ अपडेट। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब आपको यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो कि हम यहाँ पे ऐड करते हैं, और जो हमारी डिस्क्रिप्शन डिटेल में है वो यहाँ शो होती है, लेकिन ऐड हम कहाँ करते हैं, यहाँ टॉप पर, ठीक है। तो ये दो टाइप की हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। अब हमने इमेज ऐड करनी है हमारे प्रोडक्ट की, वो हम कहाँ से करेंगे। आप इसको स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट इमेज का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करते हो। आपके लैपटॉप में आपके कंप्यूटर में पड़ी है तो आपने क्या करना है, अपलोड करना है। और अगर आपने पहले से अपलोड की हुई वर्डप्रेस के ऊपर, आप मीडिया लाइब्रेरी से सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम यहीं से कोई कर लेते हैं सिलेक्ट। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, आपने इसको सिलेक्ट किया, सेट प्रोडक्ट इमेज कर दिया, आपने इसको अब क्या कर देना है, अपडेट। अभी हम आ रहे हैं उसकी तरफ, ऐड टू कार्ट की तरफ। हमने इसको अपडेट कर दिया। अगर अब हम इस प्रोडक्ट को रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे इमेज शो हो रही है, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज, हमारे पास टाइटल आ गया, प्राइस आ गई, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, कैटेगरी भी शो हो रही है, डिस्क्रिप्शन आ गई। अगर कुछ लोग इसको बाय करते हैं और वो रिव्यू देते हैं तो यहाँ पे हमें रिव्यूज भी शो हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने प्रोडक्ट तो क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन शो हो रहा है ऐड टू कार्ट का। कार्ट का मतलब है असल में बास्केट है, जिस तरह हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम एक बास्केट जो है वो अपने साथ कैरी करते हैं, हम जो भी सामान होता है उस बास्केट में ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो ऐड टू कार्ट हमारे पास असल में वो काम करता है। हो सकता है कि हमने इस वेबसाइट से 5 7 10 चीज़ें खरीदनी हो, तो हम इसी तरह से तमाम प्रोडक्ट्स को ओपन करते जाएंगे, उनको हम क्या करते जाएंगे, ऐड टू कार्ट, ठीक है। ऐड टू कार्ट का मतलब है वो हमारी बास्केट में ऐड हो। तो जब आप ऐड टू कार्ट करते हो तो यहाँ पे वो शो करवा रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट था वो कार्ट में ऐड हो चुका है। हम कहते हैं ठीक है, व्यू कार्ट, कि हम देखते हैं हमारे कार्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड हैं। तो इस टाइम हमारे कार्ट के अंदर एक प्रोडक्ट ऐड है जिसकी प्राइस है 500, ठीक है। अच्छा, अब ये असल में यूजर के लिए, कि यूजर हमारे पास आया वो बाय कर रहा है, तो वो इसी तरह से क्या करेगा, प्रोडक्ट पे आएगा, ऐड टू कार्ट करेगा, उसके बाद व्यू कार्ट पे क्लिक करेगा, फिर वो जाता है प्रोसीड टू चेकआउट। यहाँ आके वो कुछ डिटेल्स ऐड करेगा, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
जो भी डिटेल्स हैं वो ऐड करेगा। और उसके बाद हमने पेमेंट मेथड अपनी वेबसाइट पे कोई लगाया हुआ होगा, ठीक है। हम फर्स्ट करते हैं, हमने पेपाल लगाया हुआ है, अभी तो हमने कोई ऐड नहीं किया हुआ तो हमें शो नहीं करवा रहा। अगर हमने पेपाल ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे पेपाल शो हो रहा होगा। वो इस बटन पे क्लिक करेगा, उसके पास एक न्यू विंडो ओपन होगी, वहां पे वो अपने अकाउंट से पे करेगा। जो हमारे पास जितनी उसने अमाउंट पे की है वो हमारे अकाउंट में आ जाएगी, और जो प्रोडक्ट है उसका हमें ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। और वो फिर जाहिर है वो अपने प्रोडक्ट उसको शिप करना होगा। उसने आपको एड्रेस यहाँ पे दे देना है, जो भी एड्रेस होगा आप उस एड्रेस के ऊपर उसका प्रोडक्ट भिजवा दोगे। हम देख लेते हैं कि हमने पेमेंट मेथड अब कहाँ से ऐड करना है, क्योंकि अगर पेमेंट मेथड ही हमने ऐड नहीं किया हुआ तो जाहिर है इस प्रोडक्ट हमारा ये काम नहीं करेगा। तो जब आपने पेमेंट मेथड ऐड करना है, आप क्या करते हो, आप जाते हो डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे वो कॉमर्स आपको शो हो रहा है। वो कॉमर्स के अंदर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, आप सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हो। यहाँ पे आपको पेमेंट्स का टैब शो हो रहा है, आप पेमेंट्स पे क्लिक कर लो। अब हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं कि हमने पेमेंट किस तरह से लेनी है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए हमने लेनी है, चेक में लेनी है, कैश ऑन डिलीवरी का आप ऑप्शन भी दे सकते हो। जब हम कैश ऑन डिलीवरी इनेबल करेंगे तो उससे ये होगा कि वो ऑर्डर प्लेस कर देंगे, लेकिन पेमेंट ज़ाहिर है हमारे पास नहीं आएगी। पेमेंट वो कब हमें देंगे, जब हम प्रोडक्ट शिप कर देंगे। शिप करने का मतलब है कि जब हम प्रोडक्ट उनके पास पहुंचा देंगे, ठीक है। तो जो भी कंपनी उनके पास प्रोडक्ट पहुंचा रही है वो प्रोडक्ट उनके पास लेके जाएगी, उसके बाद आप उनको पेमेंट कर देंगे, वो प्रोडक्ट आपको दे देंगे, ठीक है। आप कैश ऑन डिलीवरी को भी इनेबल कर सकते हो, लेकिन फर्ज करते हैं आपने पेपाल को इनेबल करना है, आप इसको यहाँ से ऑन कर लो और आप यहाँ से सेव चेंजेस कर लो। अब हमारे पास जो है पेपाल वो एक्टिव हो चुका है। अगर हम जाते हैं चेकआउट के ऊपर, ठीक है, अब आपको यहाँ पे पेपाल का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आ रहे पे विया पेपाल और सारी डिटेल्स आ रही हैं, आप प्रोसीड टू पेपाल करते हो, अभी आपको ले जाएगा पेपाल के ऊपर। अच्छा, अभी यहाँ पे हमें एरर यही दे रहा है कि आपने ये डिटेल्स फिल नहीं किए, रिक्वायर्ड है, ठीक है। आप इस डिटेल्स को फिल करते हो, फिर आप इस पर क्लिक करते हो, तो ये आपको आपके अकाउंट पे लेके जाएगा पेपाल के, उसके बाद आप पे कर सकते हो। अच्छा, आपने अपना, जी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जितने ऑप्शन ऐड करना चाहो, आप पेपाल भी करना चाहो, आप कैश ऑन डिलीवरी भी करना चाहो, आप सारे इनेबल कर सकते हो, ठीक है। हम इसको भी इनेबल कर लेते हैं, कैश ऑन डिलीवरी को हम सेव कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक। आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी पेमेंट मेथड इनेबल कर लो। अच्छा, अभी हम ये करते हैं कि हम पेपाल को मैनेज कर लेते हैं। अभी तक हमने पेपाल का अकाउंट तो लगाया नहीं था, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैनेज पे क्लिक करना है, ठीक। यहाँ पे आपने इसको टिक करना है, जाहिर है इनेबल आपने किया हुआ है तो पहले से टिक है। पेपाल ईमेल, अब आपका फर्ज करते हैं अकाउंट बना हुआ है पेपाल का, तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी पेपाल की ईमेल देनी, ठीक। फर्ज करते हैं हमारे पेपाल अकाउंट की ईमेल यही है, तो हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। अगर आपके अकाउंट की कोई और है तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी आपकी ईमेल है, आपने जिस पे भी पेपाल अकाउंट बनाया हुआ है आपने वो ऐड किया, और आपने सिंपल यहाँ से आके इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो अब जब भी कोई यूजर आके परचेज करेगा तो वो पेमेंट कहाँ जाएगी, आपके पेपाल अकाउंट में जाएगी। आपको जो भी ऑर्डर रिसीव होगा वो आपको यहाँ ऑर्डर्स में शो हो जाएगा, ठीक है। आप ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे तो अगर किसी ने परचेज किया हुआ होगा आपको, अभी यहाँ पे जाहिर है वो कह रहे हैं कि आपको अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला, तो अगर कोई ऑर्डर मिला होगा वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, और उस क्लाइंट की सारी डिटेल्स भी हमें यहाँ पे शो हो रही होंगी, उसका नेम, कहाँ से वो है, उसका एड्रेस। तो हम इन डिटेल्स को यूज करते हुए जो भी प्रोडक्ट है वो हम उसके घर पहुंचा दें, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। अच्छा, अगर हम अब अपनी शूज वाली कैटेगरी में जाएं तो अब यहाँ हमें क्या प्रोडक्ट शो होगा या नहीं होगा, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमें प्रोडक्ट अब शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि अब हमने एक प्रोडक्ट क्रिएट भी कर लिया और उसको हमने कैटेगरी दे दी शूज की। तो जब हम शूज कैटेगरीज में जाते हैं तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट की इमेज है, उसी तरह से टाइटल है, ये रिव्यूज हैं, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, और हमारे पास उसकी प्राइस है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें डिटेल के अंदर प्रोडक्ट होगा जिस तरह पहले हो रहा था, ठीक। तो अगर आपकी वेबसाइट के अंदर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं
तो वो सारे इसी तरह जिस तरह ये शो हो रहा है उसके साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, आप जब मजीद प्रोडक्ट ऐड करके देखेंगे आपको सारे प्रोडक्ट शो होंगे। ओके, तो अगर हम ऑल प्रोडक्ट्स में देखें, पहले हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, अब क्योंकि हम एक प्रोडक्ट पब्लिश कर चुके हैं तो यहाँ पे हमें हमारा प्रोडक्ट शो होगा जो कि ये शो हो रहा है। बाद में आप इसकी प्राइस चेंज करना चाहते हैं, आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है और आप जो भी चीज़ें एडिट करना चाहते हैं आप उनको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आपने टाइटल चेंज करना है, आपने डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, आपने प्राइस चेंज करना है, सिंपली आप उसको चेंज करें और चेंज करने के बाद आप उसको अपडेट कर दें। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि जब हमने वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल किया, हमने उसको एक्टिवेट किया, तो कुछ पेजेस हैं जो कि ज़रूरी थे, तो वो जो वूकॉमर्स का पेज है ना वो खुद ही क्रिएट कर देता है। आपको यहाँ पे कार्ट का पेज नज़र आ रहा है, चेकआउट का पेज नज़र आ रहा है, ये वो पेजेस हैं जो उसी ने क्रिएट किए हैं वूकॉमर्स के प्लगइन। ठीक है, ये हमारा शॉप का पेज है कि उसने क्रिएट किया है। शॉप का पेज हमारा वो पेज है, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारे शॉप के पेज पे शो होंगे। ठीक है, तो ये उसका एड्रेस होगा /shop, /shop के ऊपर कोई भी यूजर आएगा, जितने भी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स होंगे सारे के सारे यहाँ पे शो होंगे। हम कोई और प्रोडक्ट भी क्रिएट करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स में हम जाते हैं और उसके बाद हम उसी तरह से दोबारा एडिट में जाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं अभी प्रोडक्ट को ऐड नहीं कर रहा बल्कि मैं उसको ना डुप्लीकेट कर रहा हूँ। यही प्रोडक्ट है हमारे पास, डुप्लीकेट हो जाएगा। लेकिन जब आपने कोई और प्रोडक्ट ऐड करना हो आप उसको ऐड न्यू कर लेना। लेकिन अगर आप डुप्लीकेट करने के बाद भी चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। हमने डुप्लीकेट किया तो वही चीज़ हमें यहाँ पे शो नहीं लगी। ठीक है, हम इसको कोई और नाम दे देते हैं। हमारे पास डमी शूज 1 का इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, इसकी प्राइस हम कर देते हैं, ये हमारे पास $250 का है। ठीक है, बाकी चीज़ें हम वही रख लेते हैं, या चलिए इमेज भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि ये 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। इमेज हम उसकी रख लेते हैं, ये इमेज, इसको हमने साइड प्रोडक्ट इमेज कर दिया। इसके बाद हम इसको पब्लिश कर देते हैं। अच्छा, अब आप प्रोडक्ट्स के पेज पे जाते हो, इसको आप रिफ्रेश करते हो तो यहाँ पे आपको दूसरा प्रोडक्ट भी आपका शो हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको इस तरह शॉप पेज पे शो होंगे। अगर आप चाहते हो कि शॉप का जो पेज है वो आपके मेन्यू में भी ऐड शो हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, क्योंकि अगर फर्ज करते हैं कि मैं एक यूज़र हूँ, मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आया हूँ और मुझे कोई प्रोडक्ट्स बाय करने, तो मुझे तो कहीं पे भी इस टाइम शॉप का पेज नज़र नहीं आ रहा, तो मैं आपके शॉप के पेज पे कैसे जाऊँगा? मुझे तो नहीं पता कि अगर मैं इसके आगे /शॉप ऐड करता हूँ तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, यूज़र को तो ये बात नहीं पता होती और लाज़मी नहीं है कि /शॉप ही हो, आप अगर चेंज करना चाहें आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम अपने मेन्यू के अंदर ही यहाँ पे शॉप का पेज ऐड कर दें। तो जिस तरह हमने पहले देखा था सिंपल, हम उसी तरह से क्या करेंगे, अपीयरेंस में जाएँगे, मेन्यूज़ में जाएँगे और यहाँ से हम अपना शॉप का पेज भी ऐड कर लेंगे। हमें यहाँ पे शॉप का पेज शो हो रहा है, आप इसको ऐड टू मेन्यू कर दो। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया। आप चेंज करना चाहते हो इसका ऑर्डर आप चेंज कर दो। ठीक है, जिस तरह हमने पहले किया था, वर्क को हम वापस सेट कर देते हैं। ठीक है, बल्कि ये चीज़ भी आप देख लें कि हमने पहले वर्क को ड्रैग करके राइट पे हमने होम के नीचे उसको रख दिया था। हम चाहते हैं कि नहीं ये अलहदा से शो, आप इसको दोबारा से सेट कर दो और इसको ड्रैग करके आप ऊपर करना चाहो आप इसको ऊपर कर दो, इसको आप सेव कर दो। ठीक है, अब जब ये सेव होगा तो हमें हमारी वेबसाइट के ऊपर हेडर के अंदर शॉप का ऑप्शन भी नज़र आ जाएगा। हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ठीक, अब हमारा शॉप का पेज यहाँ पे शो हो रहा है। हम इस पे क्लिक करते हैं तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे शो होंगे। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक स्टोर क्रिएट कर सकते हो, प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। उसके अंदर जो पेमेंट गेटवे है, पेमेंट गेटवे का मतलब है जिस तरह हमने पेपाल ऐड किया वो ऐड कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम वो कॉमर्स के अंदर दोबारा जाएँ, वो कॉमर्स की सेटिंग्स के अंदर जी, आप फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आप कैटेगरी के ज़रिए भी फाइंड कर सकते हो कि आपको एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स चाहिए, आप वो भी कर सकते हो। वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आते हो ईमेल्स के अंदर, ठीक है? अब होगा क्या कि फ़र्ज़ करते हैं कि किसी यूज़र ने, किसी क्लाइंट ने आके आपको ऑर्डर कर दिया।
आपको कैसे पता लगेगा? ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, मेल आ जाएगी। ठीक है, वो मेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू ऑर्डर, यानी कि वूकॉमर्स हमें ये कह रहा है कि जब आपके पास कोई न्यू ऑर्डर आए तो मेल आपके पास कहाँ पे आए कि आपको न्यू ऑर्डर रिसीव हुआ है। ठीक, आपने यहाँ पे आना है मैनेज के अंदर, आपकी जो भी ईमेल है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी ईमेल ऐड कर दोगे और उसके बाद आप करोगे सेव, तो वो आपको ईमेल भी मिल जाएगी। एक चीज हमने ये देखी थी कि हम अगर ऑर्डर्स में आए तो यहाँ पे भी हमें शो होंगे, लेकिन जाहिर है आप हर वक्त अपनी वेबसाइट खोल के तो नहीं बैठे होते। तो आप क्या करोगे, ये आपने इसको इनेबल रखना है और यहाँ पे अपनी ईमेल ऐड कर देनी है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई न्यू ऑर्डर रिसीव होगा तो यहाँ पे आपने ईमेल अपनी ऐड की भी होगी, आपको मेल आ जाएगी कि आपको न्यू ऑर्डर मिला है। ठीक, इसी तरह से अगर हम सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और ईमेल्स के अंदर, तो यहाँ पे ये सारी मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि अगर कोई ऑर्डर आपका कैंसिल होता है, कोई ऑर्डर फेल हो गया, तो ये सारी ईमेल से रिलेटेड सेटिंग है, आप वही मैनेज करोगे और आप ईमेल अपनी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आज के सेशन में बस हमने इतनी चीज़ें ही कवर करनी थी। आप लोगों को इसकी अगर समझ आ गई है तो मुझे आप लोग ये कंफर्म कर दें। ठीक है, मज़ीद सेशन जो है ना वो वर्डप्रेस के नहीं होंगे। वर्डप्रेस में हमने इतना ही कवर करना था। कुछ साइट्स पर इमेज भी सेल होती हैं। कुछ साइट्स पर इमेज भी सेल होती हैं, उसके लिए आपको मज़ीद प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, या वो कॉमर्स के ही ऐड ऑन है, आप वो इंस्टॉल कर सकते हो। अब वर्डप्रेस के अंदर ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई आप ये कह लो कि हज़ारों चीज़ें हैं, हज़ारों फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो हम सारी फंक्शनैलिटीज़ तो ज़ाहिर है कवर नहीं कर सकते। इन सेशन का मकसद ये था कि आप लोगों को एक रास्ता, एक पाथ दिखा दिया जाए, आप लोगों को बेसिक का सारा आइडिया हो जाए। अब उसके बाद आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितना एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आपको क्योंकि प्लगइन्स का पता लग गया, अब आपके ज़हन में जिस तरह एक क्वेश्चन है कि कुछ इमेजेस सेल होती हैं, उनके ऊपर प्राइवेसी कैसे लगेगी कि कोई बगैर उनको पे किए डाउनलोड ना कर सके। आप इसी तरह से वैसे प्रोडक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो, वूकॉमर्स के अंदर आप उसको पेड कर दो कि कोई पे करेगा। आपको अगर हम जाएँ वो प्रोडक्ट्स के अंदर और ऐड न्यू में जाते हैं हम। अली रज़ा आपको कम समझ आई है, लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, आप उसको देखना, देख-देख के प्रैक्टिस करना, चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। जो ना हुई तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वर्चुअल का और डाउनलोडेबल का। तो आप इस तरह की भी कोई लाज़मी नहीं है कि आप वो प्रोडक्ट जो है जो फिज़िकल आप भेज रहे हो, वही प्रोडक्ट आप सेल नहीं कर सकते। आप इस तरह की भी कोई प्रोडक्ट कर सकते हो। फ़र्ज़ आप ये कर लें, कोई आपने पीडीएफ बनाई, आप कहते हैं कि वो पीडीएफ पेड है, उसको लोग डाउनलोड नहीं कर सकते जब तक वो पे ना करें। तो आप यहाँ पे सिंपल उसको डाउनलोडेबल पे क्लिक कर सकते हैं, आप उसकी रेगुलर प्राइस ऐड कर दें, जो भी आपकी फ़ाइल है, आप यहाँ से उसको ऐड फ़ाइल कर दें, ठीक है? वो फ़ाइल आपकी पीडीएफ हो सकती है, वो इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है? आप इसको वो फ़ाइल को अपलोड करके आप प्रोडक्ट अपना पब्लिश कर दें, तो उसके बाद वो आपका इसी तरह से एक प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद जिसने भी उस पीडीएफ को मतलब जिसको भी वो पीडीएफ चाहिए होगी या फ़र्ज़ करें वो इमेज चाहिए होगी, वो तब तक उसको शो नहीं होगी जब तक वो पे नहीं करेगा। जैसे ही वो पे करेगा उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, वो डाउनलोड कर सकता है। होस्टिंग और डोमेन अगर आपने पेड खरीदनी हो तो सजेस्ट करें। डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आपने बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने वेबसाइट किस तरह की बनानी है। तो अगर तो मतलब कोई बेसिक ही आपने वेबसाइट बनानी है और कोई इतनी ज़्यादा उनके ऊपर ट्रैफ़िक्स भी नहीं आनी, तो हम लोग तो जो यूज़ करते हैं ना वो नेमचीप की होस्टिंग वगैरह और डोमेन यूज़ करते हैं। तो नेमचीप की है कि आपको ज़रा जिस तरह उसके नेम में चीप आ रहा है ना, उसकी सर्विस चीप नहीं है, लेकिन उसकी जो मतलब प्राइसेज़ है ना वो थोड़ी चीप है, वो थोड़ी
सस्ती हैं, तो आप नेमशिप की बाय कर सकते हो। वरना और भी बहुत सारी हैं, वो फिर ब्लू होस्ट है, लेकिन ब्लू होस्ट की महंगी है। कौन सी वेबसाइट खोल के मैं दिखाऊं नेमशिप की? आप नेमशिप.com के ऊपर जाते हो अगर, ठीक है, आप यहाँ से जाके बाय कर सकते हो। क्वालिटी के लिहाज से अच्छी है, हम लोग तो यही यूज़ कर रहे हैं। बाकी मैं तो अपने क्लाइंट्स को भी यही रिकमेंड कर देता हूँ। इसमें यह है कि आपने अगर फर्ज करें आपने 3 डिफरेंट वेबसाइट्स जो है ना, आपने वो अपनी लॉन्च करनी है, तो 3 वेबसाइट्स का आपको जो पैकेज है वो तकरीबन $16 या $18 में मिल जाता है। तो $18 इतने ज़्यादा नहीं है। ये मैं आपको वेबसाइट कह रहा था नेमशिप की, यहाँ पे आप होस्टिंग में जाके आप शेयर्ड होस्टिंग में देंगे तो हाँ, वो तो बाद में ज़ाहिर इंक्रीज हो जाती है अगले साल, वो सभी की होती है, इनकी तो नहीं होती सिर्फ। तो यहाँ पे आपको ये शो हो रहे हैं पैकेजेस मुख्तलिफ, आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। हाँ, आपको जहाँ से भी होस्टिंग मिल रही है, फ्री में मिल रही है आपको या जहाँ से भी मिल रही है, आपने आप प्रैक्टिस करनी है या फ़र्ज़ करते हैं कि आप वैसे ही कुछ वेबसाइट जो है, क्योंकि फ़र्ज़ करते हैं कि आप फेसबुक के ऊपर किसी से बात कर रहे हैं या फाइबर पे आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके पास कोई क्लाइंट है, तो क्लाइंट अक्सर आपसे पूछ लेता है कि आपने जो काम किया हुआ है वो आप मुझे वेबसाइट्स लिंक सेंड कर दें। तो आप बेशक जिस तरह हमने अभी फ्री के ऊपर सेट किया, आप इसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस करके वेबसाइट्स अच्छी सी बना के 2-3 रख लें, ठीक है? या आपको कहीं और से होस्टिंग मिल रही है फ्री में, आप वहाँ से वेबसाइट बना के रख लें ताकि क्लाइंट आपसे मांगे कि आपने जो काम किया वह मुझे दिखाएं, तो आप उसको वो लिंक्स सेंड कर सकें। हाँ, आप लोग फ्री वाली यूज़ करते रहो, फ्री वाली यूज़ करने में भी कोई इश्यू नहीं है। जब अगर आप लोग फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, आपके पास कोई क्लाइंट उसी तरह से कोई आ रहा है, तो क्लाइंट तो आपको खुद बाय करके देगा डोमेन और होस्टिंग, वो आप क्लाइंट से कह दोगे। वैसे ज़्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं उनको पता होता है, ठीक है? वो ऑलरेडी डोमेन और होस्टिंग बाय करके ही परचेज़ करके ही आपके पास आते हैं। अगर उनके पास नहीं है तो आप उन्हें कह सकते हो कि आप डोमेन और होस्टिंग जो है वो परचेज़ कर लो और उसके बाद आप काम कर सकते हो। ऐड ऑन डोमेन आपके पास क्या होती है? अब जिस तरह हम एक हमने क्या किया था, हमने जब अपना अकाउंट इन्फिनिटी के ऊपर बनाया था, ठीक है, जिस तरह अभी हमने बात की नेमचीट की, अब यहाँ पे ये इनका पैकेज है कि आप क्या कर सकते हैं, इस पैकेज के अंदर 3 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। 3 वेबसाइट्स का मतलब ये है कि 3 डिफरेंट डोमेन्स, ठीक है? जिस तरह फर्ज करते हैं एक डोमेन आपके पास है abc.com, तो जब आपने इस पैकेज को बाय किया तो आपने इसके साथ एक डोमेन अटैच कर दी abc.com। अब आप बाद में इसके साथ एक और डोमेन अटैच करना चाहते हो और वो डोमेन हम फर्ज करते हैं वो है xyz.com, ठीक है? तो वो जो आप दूसरी डोमेन ऐड करोगे ना उसको कहते हैं ऐड ऑन डोमेन, ठीक है? तो एक आपके पास प्राइमरी मेन डोमेन हो जाएगी, उसके अलावा आप 2 ऐड ऑन डोमेन्स मजीद ऐड कर सकते हो अगर आप ये पैकेज बाय करते हो। तो ऐड ऑन डोमेन ये होती है कि एक तो आपने जब होस्टिंग ली आपने तब उसके अंदर डोमेन ऐड कर दी, बाद में आप और डोमेन्स ऐड करना चाहते हो, और वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो उनको ऐड ऑन डोमेन्स कहते हैं। मेन्यू का आपका मसला हल हो जाएगा। आप उसको हेडर को अपने चेक करना, हेडर के अंदर आपने मेन्यू का वो क्रिएट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, हम चेक कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। हम हेडर और फुटर के अंदर अगर जाएं, और एडिट विद एलिमेंट और करें इसको, तो अगर आप लोगों का मेन्यू शो नहीं हो रहा तो आपने हेडर को एडिट करना है और आपने चेक कर लेना है कि आपने मेन्यू उसके अंदर ऐड किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ठीक है? और मेन्यू किस तरह से आपने ऐड करना है, आपने मेन्यू टाइप करना है, ये नेविगेशन मेन्यू आपको शो हो रहा है, आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है? तो आपने इसको इस तरह से ऐड कर लेना। जब आप इसको ऐड कर लोगे तो ज़ाहिर है आपका मेन्यू भी शो हो जाएगा। होस्टिंग होस्टिंग आपके पास कुछ भी नहीं है। होस्टिंग असल में आपके पास एक स्पेस है। हमने फर्स्ट सेशन के अंदर भी बात की थी कि जिस तरह हमारे पास हार्ड डिस्क होती है,
हमारे पास हार्ड डिस्क हम फर्स्ट करते हैं 500 जीबी की हार्ड डिस्क है। तो इसी तरह से जब हमने अब ये वेबसाइट क्रिएट की है ना ये वाली, तो इसके अंदर हमने इमेजेस यूज़ की हैं, हमने इसके अंदर टेक्स्ट यूज़ किया है। हम अगर वीडियोस यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, तो ज़ाहिर है वो भी कोई स्टोरेज जो है उसको चाहिए जहाँ पे हम उसको स्टोर कर सकें। तो होस्टिंग हम उसके लिए बाय करते हैं। होस्टिंग असल में हमारे पास क्या होती है, होस्टिंग में हम ये करते हैं कि अब हम नेमचीप पे जिस तरह गए थे, हम उनसे होस्टिंग बाय कर रहे हैं। तो असल में नेमचीप के हैं सर्वर्स अपने, ठीक है। सर्वर्स का मतलब है उनके पास बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं जो उनके सर्वर्स हैं, उसमें से वो कुछ स्पेस हमें दे देते हैं जो हम उनसे बाय करते हैं, ठीक है। वो 20 जीबी हो सकती है, वो 50 जीबी हो सकती है। अब जब हमने वेबसाइट अपनी अपलोड करनी है, जिस तरह अभी हमने वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाई है अपनी, तो अब ये इस वेबसाइट को तब तक लोग एक्सेस नहीं कर सकते जब तक ये किसी सर्वर के ऊपर नहीं है। अगर ये वेबसाइट फर्ज करते हैं कि आपने लोकल में बनाई हुई है, आपके लैपटॉप में ये पड़ी हुई है, तो जाहिर है उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। अगर आपने उसको वर्ल्ड वाइड आप चाहते हैं कि लोग उसको एक्सेस कर सकें, तो आपने उसे एक सर्वर के ऊपर अपलोड करना है। और सर्वर पे के ऊपर अपलोड करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, होस्टिंग चाहिए होती है। होस्टिंग का मतलब क्या है, आपके पास एक स्पेस है, आपके पास एक स्टोरेज है, जहाँ पे आप अपनी पूरी वेबसाइट का कंटेंट रखते हो। जब आप उसके ऊपर कंटेंट रख देते हो, उसके साथ आप कोई डोमेन अटैच करते हो। डोमेन क्या है, उसका एड्रेस है। तो जब भी कोई उस एड्रेस के जरिए आपके पास आता है, तो आपकी वेबसाइट का कंटेंट उसको वो एक्सेस कर सकता है। अगर आपको किसी क्लाइंट की वेबसाइट, मतलब फर्ज करते हैं आपको किसी क्लाइंट ने ऑर्डर किया है, तो आप अपने सी पैनल में से उसको एडिट नहीं करोगे। आप क्लाइंट से कहोगे कि मुझे आप लॉगिन प्रोवाइड कर दो, ठीक है। अगर आप सी पैनल का लॉगिन लेना चाहो, आप सी पैनल का ले लो, नहीं तो आप उसके वर्डप्रेस का लॉगिन ले लो। आप अपने सी पैनल के जरिए अगर आप करना चाहते हो, तो वो फिर आपको माइग्रेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए भी पहले आपको उसकी वेबसाइट का या उसके सी पैनल का पासवर्ड चाहिए होगा। तो वहाँ से आप उसको एक्सपोर्ट करोगे वेबसाइट को, फिर अपने सर्वर पे उसको अपलोड करोगे। चेंजेस करने के बाद आप अपने सर्वर से दोबारा एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करोगे, एक बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर आपको कोई क्लाइंट ऑर्डर करता है, आपने उसकी वेबसाइट में चेंजेस करनी है, तो आप क्लाइंट से कहें कि वो आपको क्या करे, उसका लॉगिन दे दे, ठीक है। आप उसको लॉगिन को यूज़ करते हुए आप उसको एडिट कर लें। लेकिन यहाँ पे एक इशू आ सकता है कि एडिट करते हुए अगर आप उसकी वेबसाइट ब्रेक कर दें, यानी कि आपको कुछ पता नहीं लगा और आपने क्या किया है, आपसे कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो ये आपको इशू आ सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप कर सकते हैं कि आप उसकी असल वेबसाइट को एडिट ना करें, आप उसको पहले अपने सी पैनल पे अपलोड करें, फिर आप चेंजेस करें, जब सब कुछ ओके हो उसके बाद आप अपलोड करें। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस होगा चीज़ों का, तो आप उसकी लाइव वेबसाइट को भी एडिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप क्लाइंट से उसका सिंपल लॉगिन पासवर्ड लो वर्डप्रेस का और एडिट्स कर दो। एस टू एस ऐसा ही है, जो केस हमने डिस्कस किया था उसमें हमारे पास एक डोमेन थी abc.com। फिर हमने कहा कि हमने एक और डोमेन ऐड कर ली xyz.com। तो ये जो xyz.com है, ये हमारे पास एड ऑन डोमेन थी, ठीक है। उसके बाद आप कोई और ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। नहीं, सब डोमेन आप अगर मतलब फर्ज करते हैं कि हमारे पास होस्टिंग पैकेज है 3 वेबसाइट्स वाला, तो आप जितनी मर्जी आपका दिल करे आप उसके अंदर सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हो। वैसे एक लिमिट होती है कि आप इतने सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह से नहीं है कि अगर आप कोई सब डोमेन क्रिएट कर रहे हो तो वो एड ऑन डोमेन में काउंट नहीं होगी। एड ऑन डोमेन डिफरेंट चीज़ है, सब डोमेन डिफरेंट चीज़ है। आप अपनी एक डोमेन बनाते हो abc.com, ठीक है, वो आपकी एक डोमेन है। अब आप उसके जितने मर्जी सब डोमेन्स बना लो, तो वो एड ऑन डोमेन में काउंट नहीं होगा। कुछ होस्टिंग पैकेजेस में अनलिमिटेड डोमेन्स का ऑप्शन होता है। आप अगर नेमचिप का भी, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था, अगर आप इसमें दूसरा और तीसरा पैकेज देखो तो उसमें है अनलिमिटेड वेबसाइट का ऑप्शन। तो आप अगर आपको यही है कि अगर आपको कॉस्टली नहीं चाहिए, तो आप इसको यूज कर सकते हो। उसके अलावा पाकिस्तानी भी कुछ लोग हैं जो सेल करते हैं, आप उनसे भी ले सकते हो। माइग्रेशन वाला प्रोसेस असल में थोड़ा गाइड नहीं हो सकता, वो एक उसके ऊपर पूरा सेशन हो सकता है। आपने क्या करना है अब, क्योंकि आपको वही बात है जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आपको चीज़ें पता लगी हैं, मुख्तलिफ चीज़ की समझ आ गई है। माइग्रेशन के लिए भी आपने प्लगइन यूज़ करना है। एक प्लगइन का नाम है ऑल इन वन, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप उसके यूट्यूब से वीडियो देख लो किस तरह माइग्रेट करना है, या वैसे ही आप सर्च कर लो कि किस तरह से वर्डप्रेस वेबसाइट को माइग्रेट करना है।
तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपके पास अपनी वेबसाइट का बैकअप है, आपने उसको अपलोड करना है, तो जिस तरह अभी हमने माइग्रेशन के प्लगइन की बात की है, जो मैंने ऑल इन वन बताया, आप उसी प्लगइन को यूज़ करते हुए बैकअप को डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर वो आपके पास पहले से मौजूद है, आप उसको अपलोड भी कर सकते हो। देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि वर्डप्रेस के अंदर तो हज़ारों चीज़ें हैं, और हम ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। जो इन सेशंस का मकसद ये था कि जिन लोगों को कुछ भी पता नहीं था या बेसिक्स में कंफ्यूजन थी, उन लोगों को वो चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। अब वर्डप्रेस के ऊपर हज़ारों प्लगइन्स पड़े हुए हैं, थीम्स पड़े हुए हैं। अब क्योंकि आपको यूज़ करना आ गया है, प्लगइन्स को इंस्टॉल करना आ गया है, तो अब आप सिंपल उसकी अगर यूट्यूब से वीडियो वगैरह देख सकते हो, तो आप वो देख के उसको समझ सकते हो और वो सारे काम आप कर सकते हो। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अब कितनी मेहनत करते हो। अगर आप वाक़ई सीरियस हो, तो साइट का कंटेंट डिलीट नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल जो भी आपके पास बैकअप है, जब आप उसको अपलोड कर दोगे, तो जो बैकअप वाला कंटेंट है सिर्फ आपकी वेबसाइट पे वही रहेगा, पहले वाला कंटेंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अभी तो हमने एक पेज बिल्डर की बात की है, एलिमेंटोर की, उसके अलावा बेतहाशा पेज बिल्डर्स मौजूद हैं। तो वो भी ज़ाहिर है, आप लोगों को फिर अगर आप लोगों ने काम करना है, आप लोगों को सीखने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। जिस तरह प्लगइन्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ उनकी हैं। चलिए, मेरे ख्याल में आप लोगों के क्वेश्चंस भी एंड हो गए हैं। हम अब इस सेशन को एंड कर देते हैं। और हमने जिस तरह से स्टोर क्रिएट किया है, आपने इसी तरह से स्टोर क्रिएट करना है। उसके बाद जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग स्टोर क्रिएट करें, उसके बाद वो लिंक जो है एफपी के ऊपर कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। किसी को कोई मसला हो, किसी से कोई चीज़ ना हो रही हो, कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उनको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।